नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, अब मैं नकुल के पराक्रम और विजय का वर्णन करूंगा। शक्तिशाली नकुल ने जिस प्रकार भगवान वासुदेव द्वारा अधिकृत पश्चिम दिशा पर विजय पाई थी, वह सुनो। बुद्धिमान माद्री कुमार ने विशाल सेना के साथ खांडवप्रस्थ से निकलकर पश्चिम दिशा में जाने के लिए प्रस्थान किया। वे अपने सैनिकों के महान सिंहनाद, गर्जना तथा रथ के पहियों की घरघराहट की तुमुल ध्वनि से इस पृथ्वी को कंपित करते हुए जा रहे थे। जाते जाते वे बहुत धन धान्य से संपन्न, गौओं की बहुलता से युक्त तथा स्वामी कार्तिकेय के अत्यंत प्रिय एवं रमणीय रोहितक पर्वत एवं उसके समीपवर्ती देशों में जा पहुंचे। वहां उनका मत्त मयूर नाम वाले शूरवीर क्षत्रियों के साथ घोर संग्राम हुआ। उस पर अधिकार करने के पश्चात महान तेजस्वी नकुल ने समूची मरुभूमि, प्रचुर धन धान्यपूर्ण शैरिशक और महोत्थ नामक देशों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। दर्शकों को मैं बता दूं, जिस रोहितक पर्वत की यहाँ चर्चा हुई है वह आज का रोहतक नगर है और मरुभूमि आज का मारवाड़ है। तो वैशंपायन जी आगे कहते हैं, महोत्थ देश के अधिपति राजर्षि आक्रोश को भी जीत लिया। आक्रोश के साथ उनका बड़ा भारी युद्ध हुआ था। तत्पश्चात दशाण देश पर विजय प्राप्त करके पांडुनंदन नकुल ने शिबी, त्रिगर्त, अंबष्ट, मालव, पंचकर्पट एवं माध्यमिक देशों को प्रस्थान किया और उन सबको जीतकर वाटदान देशीय क्षत्रियों को भी हराया। पुनः उधर से लौटकर नरश्रेष्ठ नकुल ने पुष्करारण्य निवासी उत्सव संकेत नामक गणों को परास्त किया। समुद्र के तट पर रहने वाले जो महाबली ग्रामणीय अर्थात ग्राम शासक के वंशज क्षत्रिय थे, सरस्वती नदी के किनारे निवास करने वाले जो शूद्र आभीर गण थे, मछलियों से जीविका चलाने वाले जो धीवर जाति के लोग थे तथा जो पर्वतों पर वास करने वाले दूसरे मनुष्य थे, उन सबको नकुल ने जीतकर अपने वश में कर लिया। फिर संपूर्ण पंचनद देश, अमर पर्वत, उत्तर ज्योतिष, दिव्यकट नगर और द्वारपालपुर को नकुल ने शीघ्र ही अपने अधिकार में कर लिया। दर्शकों को मैं बता दूं, जिस पंचनद देश की यहां चर्चा होती है वह आज का पंजाब है। तो वैशंपायन जी आगे कहते हैं, रामठ, हार, हूण तथा अन्य जो पश्चिमी नरेश थे, उन सबको पांडु कुमार नकुल ने आज्ञा मात्र से ही अपने अधीन कर लिया। भारत वहीं रहकर उन्होंने वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के पास दूत भेजा। राजन, उन्होंने केवल प्रेम के कारण नकुल का शासन स्वीकार कर लिया। इसके बाद शाकल देश को जीतकर बलवान नकुल ने मद्र देश की राजधानी में प्रवेश किया और वहां के शासक अपने मामा शल्य को प्रेम से ही वश में कर लिया। राजन, राजा शल्य ने नकुल का यथावत सत्कार किया। शल्य से भेंट में बहुत से रत्न लेकर योद्धाओं के अधिपति माद्री कुमार आगे बढ़ गए। तदनंतर समुद्री टापुओं में रहने वाले अत्यंत भयंकर म्लेच्छ, पल्लव, बर्बर, किरात, यवन और शकों को जीतकर उनसे रत्नों की भेंट ले विजय के विचित्र उपायों के जानने वाले कुरुश्रेष्ठ नकुल इंद्रप्रस्थ की ओर लौटे। महाराज, उन महामना नकुल के बहुमूल्य कोष का बोझ 10 सहस्र हाथी बड़ी कठिनाई से ढो रहे थे। तदनंतर श्रीमान माद्री कुमार ने इंद्रप्रस्थ में विराजमान वीरवर राजा युधिष्ठिर से मिलकर वह सारा धन उन्हें समर्पित कर दिया। भरतश्रेष्ठ, इस प्रकार भगवान वासुदेव के द्वारा अपने अधिकार में की हुई वरुण पालित पश्चिम दिशा पर विजय प्राप्त कर नकुल इंद्रप्रस्थ लौट आए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।